ये कहानी है नियति की, कि नियति हमेशा ही अटल होती है और उसे किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुण एक बार भगवान को अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश पर्वत को जा रहे थे। वहां उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया को देखा, जिसे देखकर वो बहुत अचंभित हुए कि इस दुर्गम स्थान में इस तरह की छोटी सी चिड़िया किस प्रकार आ सकती है। उसे देखकर गरुण जी को उस पर बहुत करुणा आई। ठीक उसी समय कैलाश में यमराज जी का आगमन हुआ। वो भी महादेव जी से मिलने की इच्छा से आए थे। जब यमराज जी कैलाश में प्रस्थान कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि उस नन्ही सी चिड़िया पर पड़ी। गरुड़ जी यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यमराज जी की दृष्टि इस नन्ही सी चिड़िया पर पड़ गई है। अब इसका बचना बड़ा मुश्किल है। वो अवश्य ही इसके प्राण हर लेंगे। ऐसा सोचकर गरुण जी ने उस चिड़िया के प्राण बचाने हेतु उसे कैलाश से बहुत दूर एक घने जंगल में बिजली से तेज गति से छोड़ दिया और पुनः वापस कुछ पलों में कैलाश को आ गए। इतने में ही यमराज जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि वो चिड़िया अब वहां नहीं थी। वो बड़े अचंभित हुए, तो गरुड़ जी ने उनको प्रणाम करके पूछा, आप कुछ चिंतित से लगते हैं। तो यमराज जी ने कहा, अभी कुछ देर पहले यहाँ एक छोटी सी चिड़िया थी, जिसकी मृत्यु ऐसे बहुत ही दूर एक घने जंगल में एक अजगर द्वारा खा जाने से होनी थी, और उसे मैं यहाँ देखकर सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया किस प्रकार अपने छोटे से पंखों से इतनी दूरी इतनी जल्दी तय करेगी। गरुण जी ने यह सुना तो तुरंत भागे भागे उस स्थान पर वापस गए जहां उन्होंने चिड़िया को छोड़ा था। परंतु अब वहां चिड़िया के अवशेष भी नहीं थे। नियति इतनी प्रबल थी कि गरुण जी ने उसे बचाने की सोची, पर वास्तविकता में उन्होंने भी नियति की ही मदद की। इसीलिए कहा गया है कि होय है वही जो राम रची रखा। इंसान को सिर्फ अच्छे कर्मों में ध्यान देना चाहिए, नियति पर इंसान का बस नहीं होता। जय श्री हरि।